अल्लाह ने इतनी नेमतें आपको अता फरमाई, आपने बदले में क्या दिया? अगर किसी ने हाथ पकड़ के कह दिया यार पहले गरीब थे आज अमीर बन गए, पहले छोटे थे आज बड़े बन गए, पहले बहुत नीचे थे आज ऊंचे बन गए, पहले पास कुछ भी नहीं था आज दौलतदार बन गए, तो आज आपको फौरन बात को सुनते ही घमंड आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, आप अना के शिकार हो जाते हैं और उस आदमी का हाथ पकड़ के घुमा के कहते हैं तुम्हें पता नहीं है मेरा बेटा आईएएस है, मेरा बेटा आईपीएस है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा मास्टर है, मेरा बेटा कलेक्टर है, मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूं, मैं बहुत बड़ा प्लॉटिंग का काम करता हूं, दौलत की कोई कमी नहीं है, मुझे बहुत कुछ है, आज मेरे पास यहां से लेके वहां तक मेरी मार्केट बनी पड़ी है। नबी के घर के इस सहन में बैठने वाले जिंदा दिल सुन्नी ये घमंड यानी के घमंड, ये तकब्बुर, ये अना का जुमला तेरे सहन में क्यों आया? अगर किसी ने हाथ पकड़ के ये बात कही थी तो तेरी आंख में खौफे खुदा से आंसू आ जाना चाहिए था और उसके हाथों को चूम के कहता ए मेरे भाई ये मेरा कमाल नहीं है, मुझे जो कुछ मिला है ये मेरे रब के करम से मिला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब रज़वी, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने कारी साहब? घमंड मत करो, तकब्बुर मत करो, अना मत करो, अपनी माल और दौलत पर इतराओ मत, अल्लाह ले देना भी जानता है। बोलो बोलो सब बोलो, जोर से बोलो, और बहुत आसानी से समझ गए, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह सर उठाने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह सर झुकाने वालों को पसंद करता। बेशक बेशक। अल्लाह ने माल दिया है उड़े मत, दौलत दी है उड़े मत, औलाद दी है उड़े मत, मकान अच्छा है उड़े मत, दुकान अच्छी है ज्यादा उड़े मत, थोड़ी बहुत जमीन है उड़े मत। अगर गंजी पे दो चार बाल जम गए हैं ना तो इन्हें जमे रहने दे, वरना तू जैसे कितने जाके तुर्की में देख, 4 दिन पहले जो 40 मिनट पहले अरबों खरबों के मालिक थे वो भिखारी बनके 3-3 रोटियों के लिए रोड पे आ गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत ने पुकार कर कहा मुझे भूलने वालों मैं देना भी जानता हूं, और अगर मुझे भूल जाओ तो 1 मिनट में लेके भिखारी बनाना भी जानता हूं। बेशक बेशक बेशक, सही बात, बहुत अच्छी नसीहत है। सुभान अल्लाह। खैरियत इसी में है, अल्लाह से डरिए बेशक और नबी से दिल लगाइए। सुभान अल्लाह। हो सके तो तुम पांचों जल्दी से बैठ जाइए। हाँ हाँ, वरना घर जाइए। हाँ चला जा, अगर निकल गया तू क्या कह रहे हो? बिला बजे की बात है। अरे जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। चेहरा मेरी तरफ करिए और सुन लीजिए थोड़ी देर। अल्लाह ने दौलत दी है इतराओ मत, शोहरत दी है इतराओ मत। एक बात बताओ, औलाद किसने दी है? जोर से बोलो। कुछ ऐसे भी हैं जिनको औलादें अल्लाह ने दी थी ले ली, बेटियां दी थी ले ली, बीवियां दी थी ले ली, माँ बाप जवान थे जनाजे घरों से निकल गए, आज अकेले हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास में। देने वाला भी अल्लाह है, लेने वाला भी अल्लाह है। इसीलिए तो हजरत हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं जिस हाल में खुदा रखे उसी हाल में रह लो और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। सुभान अल्लाह। शुक्र अदा करने वालों को अल्लाह बहुत पसंद करता है, बहुत पसंद करता है, बहुत पसंद करता है। मगर आज शुक्र है ही नहीं तेरी जबान पे, नहीं है शुक्र। आज तो ये कह रहा बोले वो मौलाना तुम्हारी दुआ। हमने कहा क्या हुआ भाई? क्या वो तुम्हें पता ना, वो यहां से लेके वहां तक प्लॉटिंग अपनी चल रही है। अरे दल्ले, बस सही। कोई बात है यार? खामा खा की तुम्हारी जमीन हम बिकवाएंगे भाई, 2% लेंगे। दल्ले, 5 लाख का बिकवाएंगे, 50,000 हम लेंगे। दल्ले,
जब जवान बेटा तेरी कनपटी पे लाठी घुमाता, हाँ याद आवे, अब याद आ रहे हैं मौलाना, तवीज दे दो, वो जिस दिन से शादी हुई है वो मामला बन के ना दे रहा। बोले बात क्या है? बोले कब्जा ही ना दे रहा। बोले क्यों? बोले ऐंठ है। जवान लड़की घर छोड़ के चली गई, सही बात। तकरीबन 1000 बेटियां तुम्हारी आज गैरों की गोद में, अपने आप को अमीर कहने वाले, दौलतदार कहने वाले, मालदार कहने वाले, जमींदार कहने वाले, ओहदेदार कहने वाले, शर्म नहीं आती? गैरत नहीं आती? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उलूम फनून की ब्रांचों में स्कूटी के जरिए अपनी बच्ची को रवाना करके 20,000 का मोबाइल देके हॉस्टल में तनहा अपनी बेटी को छोड़ के कभी जाके उसके रजिस्टर को चेक किया कि मेरी बच्ची के पास कौन आता है, कौन जाता है, बच्ची कब आती है, कब जाती है, कहाँ रहती है, किसके पास रहती है? आज तक तेरी हया और तेरी गैरत ने तेरे दामन को खींच के नहीं कहा जो जाके बेटी की खैर यह पूछ लेता। आज हजारों बेटियां गैरों की गोद में चली गई, फैसलों के लिए चौकियों में जाते हो, बेटियां कहती हैं तू मेरा बाप नहीं, तू मेरी माँ नहीं, तू मेरा भाई नहीं, तू मेरा चाचा नहीं, तू मेरा ताऊ नहीं, तू मेरा दादा नहीं, तू मेरा प्रधान नहीं, तू मेरा खानदानी नहीं, तू मेरा रिश्तेदार नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ इस सहन में बैठने वाले जिंदा दिल सुन्नियों से, बेटी तेरे घर में पली, बेटी तेरी गोद में पली, खाया तेरा, पिया तेरा, पहना तेरा, रही तेरे साथ, घर तेरा, सब कुछ तेरा, आज तेरी गवाही बेटी नहीं देती, क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? तो वजह एक जुमले में सुन लो, सुभान अल्लाह बोलो, वजह बता देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता दे। लड़की है गरीब की, बाप मुत्तकी, परहेजगार, घर में फाका, एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 7 दिन हो गए चूल्हे में आग ना जली, छोटे छोटे बहन भाई घर में तड़प रहे हैं और अपनी जवान बहन से कह रहे हैं बहन खाना नहीं मिलेगा क्या? पानी नहीं मिलेगा? हमें लुत्मे ना मिलेंगे क्या? हमें रिस्क ना मिलेगा? ए बहन, बाप अगर कमाने के लायक नहीं है तो क्या हमें कोई मोहल्ले का आदमी एक वक्त का खाना ना देगा? बाप की पेशानी से नकाहत का पसीना टपक रहा है। बाप में अब इतनी ताकत नहीं है जो उठकर खड़ा हो सके और कमा के अपनी औलाद को ला के खिला सके। मुश्किल में पड़ा है बाप, कहां से लाए, कहां से कमाए, कहां से जाए, कहां से लेके आए? बहुत मुश्किल वक्त जवान बहन ने जब अपने छोटे छोटे बहन भाइयों को तड़पता देखा, खुदा की कसम दिल मुंह को आने वाला था। खामोशी के साथ घर से निकली और उस बाजार में चली कि जिस बाजार में जिस्म फरोशी होती थी, जिस बाजार में लड़कियों को खरीदा जाता था, जिस बाजार में औरतों को बेचा जाता था, वह औरतें अपने जिस्म को बेच करके पैसा कमा के अपने घर को चलाती, कारोबार को चलाती। ये मुत्तकी की बच्ची भी जाके उसी बाजार में खड़ी हो गई। दोपहर हो गई, किसी ने नजर उठा के ना देखा, शाम हो गई, किसी ने नजर उठा के ना देखा, यहां तक कि दिन ढल गया, रात आने लगी, ऐलान हो गया आज का बाजार मुकम्मल, मार्केट मुकम्मल, सारे लोग वापस चले जाइए। जिसे जो खरीदना था वो खरीद कर अपने अड्डों पर जा चुके, अपनी आंख में आंसू लिए हुए ये जवान बच्ची अपने घर की तरफ आई। बाप ने अपनी बच्ची को जब देखा, सारा दिन हो गया, मेरी बेटी कहाँ है? घर में दाखिल हुई, हाथ पकड़ के कहा मेरी नूरे नजर, मेरी लखते जिगर, मेरी शहजादी, सच पता सुबह से कहां थी? बाप का हाथ चूम लिया बच्ची ने, सीने लगा के कहा मेरे बाप, भूख ने निधार कर दिया था मुझे भी, मेरे छोटे छोटे बहन भाइयों को भी। ए मेरे बाप, आपके जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं आपको कमाने या खाना लेने के लिए भेज देती। मेरी गैरत ने मुझे मजबूर कर डाला कि मैंने अपना कदम निकाला और आज मैं इस शहर के उस बाजार में पहुंची जहां पर हसीनाओं की बोलियां लगती हैं, हसीनों को खरीदा जाता है और उनकी जिस्म फरोशी होती है। कहा बेटी क्या मतलब? कहा बाप इसलिए गई थी ताकि मुझे कोई खरीद ले और कुछ पैसा मुझे मिल जाए तो मैं मार्केट से खाना
खाने का सामान लेकर अपने बहन भाई की परवरिश कर सकूं। चीख निकल गई बाप की, हाथ पकड़ के कहा शहजादी सच बताना, क्या तेरी बोली लगी? क्या कोई तेरे करीब आया? ए बेटी बता, क्या तेरे पैसे किसी ने लगाए? इतना जब कहा, जवान बच्ची ने कहा बाप, हैरत इसी पर है, ताज्जुब इसी पर है, सोचना इसी बात पर है कि सुबह से शाम हो गई, मुझसे ज्यादा हुस्न वाली लड़की उस बाजार में कोई नहीं थी, सबको लोग खरीद कर ले गए, मगर मेरी तरफ किसी ने नजर उठा के ना देखा। ए बाप, आखिर मुअम्मा क्या है? इतना जब कहा बच्ची ने, तो बूढ़े ने लड़की को अपने सीने लगाया, सर चूम के कहा शहजादी अभी तो एक दिन खड़ी हुई है, अगर उस बाजार में कयामत तक जाके खड़ी होती रहेगी तब भी तुझे कोई नजर उठा के नहीं देखेगा, इसलिए कि मैंने आज तक तुझे हराम का कोई लुक़मा खिलाया नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। हलाल खाना शुरू करो। बेशक जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। ना बोलोगे क्या खाना? हाँ, इससे दो फायदे हैं। पहला तो ये कि जहां जहां नेकियां करोगे वो कबूल होंगी जी बेशक। दूसरा ये, औलाद गद्दार नहीं वफादार होगी। बेटी फटा पुराना दुपट्टा ओढ़ के जी लेगी, मगर जिंदगी में तेरी इज्जत का जनाजा नहीं निकलवाएगी। सोचा कभी क्यों जा रही हैं बेटियां, क्यों जा रहे हैं बेटे गलत रास्ते? बाप पालता, परवरिश करता, सब कुछ करता, जवान होके बाप पे लाठियां चल रही हैं। अरे बोलो भाई, हाँ, मां को ठोकरें मारी जा रही हैं। ठोकर मारने वाले एक जुमला सुन ले, मैं तुझे भी बता रहा हूं जवान, सुन लो अच्छे से। 15 mm की अगर पथरी हो जाना तेरे गुर्दे में, तो रात भर झुका फिरे, उठाना जाता। हमारे मुरादाबाद में करूले पे एक लड़के के पथरी हो गई, कारी साहब जामा मस्जिद पे कोई दवा पिलावे, 1.5 महीना पी, गुर्दा ही गल गया, पथरी ना गली। बेबक गुप्ता के पास पहुंच गया रोडवेज पे, बोला साहब उठा ही ना जा रहा। बेबक गुप्ता बोला तेरा तो गुर्दा ही ना। चेहरा मेरी तरफ करके एक बात सुन, 15 mm की पथरी हुई थी तेरे, तुझसे बर्दाश्त ना हुई। उस माँ के बारे में सोचा जिसने 2.5 किलो का तुझे कोक में रख के अपनी तकलीफ किसी पे बांटी तक नहीं। बेशक। सोचा कभी, ख्याल किया कभी, तसव्वुर किया कभी? माँ को ठोकर मारने वाले, अगर कभी तकलीफ माँ को हुई भी तो बर्दाश्त कर गई, मगर जिस्म को सीधा इसलिए कर लिया कि मेरे पेट में मेरे बेटे को तकलीफ ना हो जाए। बेशक बेशक। अरे आवारा आदमी, बेशरम, बीवी के चक्कर में मां को ठुकराने वाले, बीवी के चक्कर में बाप को ठोकर मारने वाले। मैं ये नहीं कहता कि बीवी से प्यार मत कर, खूब कर, खूब कर, अच्छे से कर, मगर बीवी बीवी है और मां मां है। बेशक। ससुराल वाले हैं और बाप बाप है, इसे कभी मत भूल। अगर मां नाराज हो गई, आखिरत तबाह हो जाएगी। बेशक। बाप नाराज हो गया, अमाल बर्बाद हो जाएंगे। कयामत के दिन चेहरा अगर कब्र से हसीन लेके उठना चाहता है तो ऐसा बन जा कि सुबह घर में जब दाखिल हो तो सबसे पहले मां तेरे सर पे हाथ रख के मुस्कुराती नजर आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब।
रो रही है मां, आज कोई पूछने वाला नहीं है। तड़पता है बाप, आज कोई पूछने वाला नहीं है। एक बात पूछी जाती है, मालूम है क्या? बोले यार बात समझ में ना आती, पहले तो ना होता था ऐसा, ये जलजले भूकंप ये वो, अब क्यों आते हैं भूकंप? अब क्यों आ रहे हैं जलजले? अब जना क्यों हो रहे? आप खुद ही कर रहे हैं, खुद ही। जिम्मेदार हम और आप ही हैं, सही बात, कोई और नहीं है। इसके जिम्मेदार आप हैं और हम हैं, कोई और नहीं है। हमारी बदआमालियां, हमारी बदकिरदारियां, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपने कभी सोचा कि ये भूकंप आता क्यों है, जलजला आता क्यों है? कभी सोचा आपने ये तूफान आता क्यों है? कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां तूफान असर ही नहीं करता। हाँ, उस जगह का भी नाम लूंगा मैं, समझ गए? उसको मौलाना अहमद यार खान नईमी ने तफसीर नईमी में नकल फरमाया। क्या फरमाते हैं आप? कहते हैं मक्के में एक पहाड़ी है जिसके दामन में सारा मक्का छुपा है। दुनिया उसको जबले अबी कुवैस के नाम से जानती है। बेशक सारा मक्का इसी के दामन में है, इसी पहाड़ी के। और इस पहाड़ का एक कमाल है, वो सुन लो कि पूरी दुनिया की खेती पर जिस खित्ते, जिस जहत में, जिस समत में आप नजर डालोगे, आप जितने भी पहाड़ियां नजर आती हैं, सारी देन जबले अबी कुवैस की है। जर्रा पहले जबले अबी कुवैस से निकलता है, तब हिंदुस्तान में पहाड़ बनता है, तब पाकिस्तान में पहाड़ बनता है, तब अफगानिस्तान में पहाड़ बनता है, तब दुनिया के खित्तों में पहाड़ बनता है। सारी दुनिया में क्या मामला? मतलब ये बातें भी तुम पर असर नहीं कर रही है? क्यों भैया? अच्छा दिमाग कैसी है? अल्लाह शिफा अता फरमाए। जोर से तो बोलो आमीन। दुआ कर दो यार, पता नहीं किसकी दुआ इस आदमी के हक में कबूल हो जाए। अल्लाह गौसे पाक के सदके शिफा अता फरमाए, आमीन। पूरी दुनिया में जितनी पहाड़ियां आज पाई जाती हैं, जर्रा जबले अबी कुवैस से निकलता है, तब दुनिया के खित्तों में पहाड़ बनता है। मगर सुनिए आप, इस पहाड़ का एक कमाल, एक खूबी है इस पहाड़ में, और वो क्या है कि अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आए दिन ये खबरें आपके गोशे समाज से टकराती हैं। आज हिंदुस्तान में जलजला आ गया, आज पाकिस्तान में जलजला आ गया, आज अफगानिस्तान में जलजला आ गया, आज नेपाल का पहाड़ जल गया, आज बंगाल का पहाड़ फट गया, आज फला इलाके का पहाड़ टूट के गिर गया। मगर कभी आपने सुना है कि जबले अबी कुवैस जल गया? कभी सुना है जबले अबी कुवैस फट गया? कभी सुना है जबले अबी कुवैस पर भूकंप आ गया? ना आज तक सुना है और ना कयामत तक आप सुनेंगे। इसकी वजह जानते हैं आप? इसकी वजह क्या है? जुमला सुनेंगे तो इंशाअल्लाह पूरा मजमा झूमेगा। इसकी वजह यह है कि यही वो खुशनसीब पहाड़ है कि जिसके हर कोने पर मुसल्ला बिछा के तुम्हारे मेरे रसूल ने खुदा के सजदे अदा फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान। अब सुनिए, भूकंप आता क्यों है? क्यों आते हैं जलजले? क्यों आते हैं तूफान? जी जी, क्यों आते हैं ये हवाएं? अब यहां पर ये बात समझने की है, जज़ाकल्लाह। अगर मैं कहूंगा तो जल्दी नहीं समझेंगे आप। मैं ऐसी जात का नाम लेने जा रहा हूं जिनकी जात से दुनिया का हर आदमी इत्तेफाक करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो, मैं नाम ले दूं। वो है हजरते मुजद्दिद अल्फसानी सरहिंदी फारूकी अलैहिर्रहमा। सुभान अल्लाह। आपकी बारगाह मार्ज किया, हुजूर ये बताइए भूकंप क्यों आता है, जलजला क्यों आता, ये तूफान क्यों आता है? मुजद्दिद अल्फसानी बोले 3 वजहों के तहत जलजले आते हैं। कितनी वजहों के? बोलो जोर से। 3 वजह। 3। कहा हुजूर वो क्या? फरमाया नंबर 1, जब जमीन पर कुरान की बेहुरमती होने लगे। अल्लाह, सुन लो गौर से, जब जमीन पर कुरान की बेहुरमती होने लगे तो जलजले आते हैं।
नंबर 2, जब सफेद दाढ़ी वाले की बेइज्जती जमीन पर लोग करने लगे तो जल्जले आते। नंबर 3, जब औरत बेपर्दा होकर घर से निकलने लगे तो भूकंप आते। रहा कुरान की बेअदबी का मामला तो कभी अमेरिका, कभी कहीं और अमेरिका छोड़िए, आज तो हमारे मुल्क में खैरियत नहीं, आए दिन खबरें, आज फला जगह कुरान जला दिया, आज फला जगह कुरान फाड़ दिया, आज फला जगह कुरान फेंक दिया, आज फला जगह कुरान दरिया में डाल दिया। अरे यार, ये तो किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम, इसको मखलूक नहीं कहा गया, अल्लाह का कलाम कहा गया। जेलें काटी है लोगों ने, मखलूक नहीं कहा। मर गए लोग, मखलूक ना कहा। कैद में रहे लोग, मखलूक ना कहा। हाथ तोड़ दिए गए, मखलूक ना कहा। फाकों से रखे गए, मखलूक ना कहा। यहां तक के इमाम अहमद बिन हंबल को कैद में रख के आपके जिस्म को तपाया गया, कहा कहो मखलूक है, मगर मखलूक ना कहा। जब कैद से निकाला गया, खुदा की कसम, तो कमजोरी इतनी कि जिस्म झुक चुका था, कलम रखा हाथ में। इमाम अहमद बिन हंबल से कहा, अब भी लिख दो खुद कुरान, कलाम खुदा का नहीं है, मखलूक है। कहा लाओ लाओ मैं लिखूं। हाथ में कलम लिया और उसके बाद लिखा कि कुरान मखलूक नहीं, कुरान तो अल्लाह का कलाम है। इतना जब कहा तो कहा गया, मारे जाओगे, कैद में रखा जाएगा। इमाम अहमद बिन हंबल बोले, तड़प तड़प के दुनिया से चला जाऊं ये गवारा है, मगर कुरान को कुरान न कहूं ये मुझे गवारा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान कुरान मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत। तो मरिया वालों, अफसोस इस बात का नहीं है कि गैर क्या कर रहे हैं, वो तो गैर है, वो क्या जाने कि कुरान का तकद्दुस क्या है। मगर तू तो जानता है भाई सही बात कि अल्लाह का कलाम है कुरान, नबी के सर पर नाजिल हुआ है कुरान। तूने कितनी इज्जत की है कुरान की, बोल। कौन सा घर ऐसा है कि आज जिसमें कुरान रखा हुआ नहीं है? कभी तौफीक होती है कि सुबह फजर के बाद मैं पढ़ लूं? कभी तौफीक हुई कि अपनी बीवी से कह दे कि कुरान पढ़? कभी तौफीक हुई कि तेरा बेटा अपनी बीवी से कह दे कुरान पढ़? तो अपनी बेटी से कह दे कुरान पढ़, तो अपनी बहन से कह दे कुरान पढ़। तुम्हारे घर में रोजाना पोछे लगते हैं, तुम्हारे घर के बर्तनों को रोजाना साफ किया जाता है, मगर कभी तौफीक हुई कि आप कुरान के जुस्तान को उठा के साफ कर दें? आज एक एक साल हो गया, कुरान को उठाने वाले नजर नहीं आते, कुरान के जुस्तान को झाड़ने वाले नजर नहीं आते। अब सीना थाम के फिरते हो, मौलाना साहब मुश्किलें नहीं टल रही, परेशानियां नहीं टल रही, बीमारियां नहीं टल रही, आए दिन सर में दर्द है, बदन में दर्द है। इधर 6 महीने शादी को हुए, आंखा फेरना शुरू बहू का, सही बात। आंखें फेर रही है 6 महीने में आंखें। खुद तो चले गए काशीपुर मुरादाबाद कमाने, रात को आया देखा तो माँ रोटी बना रही है, आके बोला बीवी कहाँ है? क्या कहा बीवी तो वो पड़ी है, जाके देख ले। जाके कमरे में देखा, चेहरे से चादर हटाई, देखा तो आंख की काली वाली पुतली गायब। नौजवान था, देख के उल्टा हो गया, उल्टा होकर बोला माँ, बोले हाँ, बोले इसकी तो काली पुतली है ही ना। माँ बोली पहले ही दिन डर गया, मैं तो 3 महीने से गायब देख रही हूँ, झेल ही रही हूँ, बताया आज तक ना तुझे, करूँ क्या? बोला हाफिज जी को ना बुलाया? बोले बुला ले। भागा भागा गया हाफिज जी को बुलाने। इमाम साहब जवान थे, कम उम्र के थे, चेहरा देखा, पुतलियां गायब देखी तो इमाम डर गया बेचारा। बोला भाई ये मेरे बस की ना, ये किसी मियाँ का काम है। तो उजड्ड कह रहे, उजड्ड बोले इमाम भी कामयाब ना हो। पहले वाले इमाम सुलझे हुए थे, वो पुतलियां सीधी कर दे करे, ना इससे होना नहीं पुतलियां सीधी, इसलिए वो सुलझा हुआ भी था, काबिल भी था। जो हुजरे में बैठा
अपने काम से काम, बच्चे पढ़ा रहा, लिख रहा, किताबें पढ़ रहा, किताबें पढ़ा रहा, वो तुम्हारी नजर में कामयाब नहीं है। जो तुम्हारे घरों में बैठ बैठ के 1-1, 2-2 घंटे पुतलियां सीधी कर रहा, वो तुम्हारी नजर में पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा, वो सुलझा हुआ भी है। जाहिल जड्डा गवार आदमी अपनी जिंदगी, अपनी सोच, अपनी अकल, अपना शऊर जरा दोबारा हासिल कर और जिंदगी में सही रास्ते पे आ जा। जो सही माना में आलिम बन के जीना चाह रहे हैं उनको जीने दो। सही बात है, बेशक बेशक, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। परेशान मत करो किसी को। सही बात। इमाम बोला मेरे बस की ना भाई, किसी मियाँ को दिखा दो। हाँ, उठाई, चल दिए मजार पर, जाकर रख दी जाके। मियाँ आए मोर के परों की झाड़ू लेके, हाँ, लंबे लंबे बालों का मियाँ, 10-10 अंगूठी पहने हुए मियाँ। अब तो तुम्हारी नजर में मियाँ भी वही है। एक तो चूड़ी पहने फिर रहा मियाँ, चूड़ी, हकीकत बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, चूड़ियों वाले बाबा। और रामपुर के इलाके में एक मियाँ निकला, वो कह रहा माज़अल्लाह नमाज की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ही खत्म। माज़अल्लाह। और भाई साहब हजारों आदमी हैं उसके पीछे, कभी आप इस चक्कर में हो। अभी 5 दिन पहले तकरीर हुई है उसी गांव के पास, हैरत हुई है जब लोगों ने मुझे बताया, हजारों लोग हैं उसके पीछे। नाम ना लूंगा, एक मौलवी को तो बहुत ही मारा उसके मुरीदों ने। तकरीर कर दी, घेर लिया रास्ते में। अरे यूसुफ को पता, नाम नहीं लूंगा मैं, सही करके सूता भाई साहब। कहने का मतलब ये कहना चाहता हूँ, हालात ये बदल गए, हो गए कि कौम उन्हीं के पीछे जा रही है, गद्दारों के पीछे, मक्कारों के पीछे, नंगों के पीछे, इन गलत लोगों के पीछे। क्या नमाज माफ है तुम पर? नमाज तुझ पे माफ होगी, मेरे हुसैन पे माफ ना हुई करबला में, तुझ पे माफ होगी। गरीब नवाज पे माफ ना हुई, तुझ पे माफ होगी। गौसे पाक पे माफ ना हुई, तुझ पे माफ होगी। अरे आला हजरत पे माफ ना हुई, तुझ पे माफ होगी। हजरत अली की बिजली में 3 लग के इधर से उधर निकल गया, नमाज माफ नहीं हुई। बेशक बेशक बेशक, हक है। वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छा। क्या हो गया तुम्हें? अच्छी इस्लाह फरमा रहे हैं काजी साहब। कहां जा रहे हैं आप? कौन सा सफर तय करना चाहते हैं आप? सुनो, आ गया मियां, मार दी झाड़ू सर पे। जैसे ही झाड़ू मारी, खट से पुतली आगे आ गई। जैसे ही पुतली आई, मियाँ समझ गया। मियाँ को तो पता ही था लुच्चे को मैं कुछ हूं थोड़ा ही, इसका मतलब मामला कुछ और है। सही हो गया। मियाँ बोला भाई मैं समझ गया, क्या है इस पर? बोले क्या? बोले काले रंग की औरत है, लंबी लंबी सी है, बाल खुले हुए रहते हैं, उसने कराया। खट से बोल पड़ी, हाँ मेरी दुरानी है वो ये काली, उसने कराया। सास बोली मियाँ कुछ भी करो मगर इसे काट दो। बोले 2100 लगेंगे, पक्का काट दूंगा। बोले कच्चे के कितने? बोले 1100। पक्के के? बोले 2100। खट से निकाले, दे दिए। कभी मदरसे में भी दिए 2100 तूने, मस्जिद में भी दिए 1100 तूने। 10 का नोट मस्जिद की हुल्लक में डाल के चोंच निकाल दे ऊपर को, ताकि आगे वाला देख ले कि मुखिया ने 10 का डाला। दिखा रहा तेरे बाप का पैसा, तेरे बाप की ये जमीन, तेरे बाप की ये जायदाद, तेरे बाप की ये मिल्कियत। अल्लाह चाहता तुझे मोहताज बना देता, अल्लाह चाहता तुझे फकीर बना देता, अल्लाह चाहता तुझे अपाहिज बना देता, अल्लाह चाहता तुझे गरीब बना देता, अल्लाह चाहता तेरे हाथों को तोड़ देता। अरे करम है उस रब का जिसने औलाद से भी नवाजा है और जायदाद से भी नवाजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। कहाँ जा रहे हैं आप? मियाँ बोले काट दूंगा, 2100 लगाएंगे। बोले ले लो, दे दिया 2100। मियाँ अलग में बोला ये बता तू क्या चाह रही है? हाँ, बोली जगह बदलवा दो, सास ससुर के साथ रहूंगी ना,
मियां खट्ट से बोला, देखो जी बहुत बड़ा भूत है इसके पीछे। बोले फिर? बोले जो इसके ऊपर आ रही है सवारी, वो ये कह रही है कि ये वहां ना रहेगी जहां रह रही है। माँ तो माँ होती है यार तुमड़िया वालों, हाँ बाप तो बाप होता है। माँ और बाप दोनों बोले हमारी बहू और हमारा बेटा ठीक रहे, हम खुद बना बना के सूखी रोटी के टुकड़े पानी में डुबो डुबो के खा लेंगे, हमारी औलाद ठीक रहे, हमारी बहू ठीक रहे। फौरन इस आवारा ने क्या किया, अपने गांव से हटी, अब काशीपुर में अकेली रहेगी, ठाकरद्वारा किराए पर रहेगी, मुरादाबाद किराए पर रहेगी। शौहर मजदूरी करता, ये पूरा दिन घर में मोबाइल पे बात कर रही है। एक बात कान खोल कर सुन लो, हलाल कमाई से पल्ले वाली बेटी अपने ससुर और सास को ठोकर नहीं मार सकती। सही बात है, बेशक बेशक। हाथ उठा के कहो, हाथ उठा के। मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं बिल्कुल। जो अच्छा बाप होगा वो वही जुमले बोलेगा जो आज से 1500 साल पहले मेरे रसूल ने बोले थे। जब फातिमा अली की ज़ौजियत में जा रही थी तो मेरे नबी ने कहा था, बेटी आज तक नबी के घर थी, आज अली के हुजरे में जा रही है, कयामत के दिन मिले तो इस हाल में मिलना कि मेरा अली और अली का घराना तो सदा भी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी तो 3 महीने में अलग हुई पड़ी है भाई साहब, क्या कहने, बहुत अच्छी। ऐ मुखिया प्रधान, तेरी तो बहुत बड़ी नाक है ना। अरे ठिकाना थोड़ी है तेरी मालदारी का यार। काय का प्रधान, काय का मुखिया, काय का नंबरदार। सही बात। जो तेरी बेटी किसी की गरीब माँ को पाल ना सकी, किसी के गरीब बाप को टुकड़ा ना खिला सकी। मुस्तफा कहते हैं अपना बाप तो अपना। मेरे नबी ने कहा अगर कोई प्यासा मिले तो उस प्यासे को एक प्याला पानी दे दे, अगर उसकी प्यास दूर हो गए, उसकी पेशानी का पसीना सूख गया, कयामत के दिन मेरी शफाअत तुझे तलाश कर लेगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम कल भी हक था और इस्लाम जोर से, आज भी हक है। जोर से। हाँ, तुम गलत रविश इख्तियार कर रहे हो, सही बात। तुम गलत रास्तों पे जा रहे हो। खैरियत इसी में है, जाहिर में भी मुसलमान बनो, क्या कहने काजी साहब, और बातिन में भी मुसलमान। हाँ, बहुत अच्छा। गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स ने आकर कहा, हुजूर कमाता बहुतों बरकत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तकरीर समझ में आ रही है या दूसरी करो? ना बदल मत, यही चालू रखो ना, मुझे और भी याद है तकरीरें। सही है भैया, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। अच्छा सुभान अल्लाह। हाँ, बात समझ में भी आनी चाहिए ना। ऐसा ना हो मैं करके चला जाऊं, कल को मौलाना सद्दाम को घेरे फिरो तो वह कहाँ से पकड़ कर लिए बिला वजह की बात। मौलाना लोगों की खैरियत ना। एक जगह जलसा करने गए, मौलाना साहब सुबह को आ गए, इमाम साहब बोले मैं भी चल जाऊं तुम्हारे साथ। सही बात। मुकद्दर साहब बोले भाई आपका क्या मतलब, महाराष्ट्र की बात है, अकोला स्टेशन पे। बिल्कुल सही बात। आप क्यों बोले? वो तकरीर फेल हो गई ना, लोग बोले जाओ तुम भी जाओ, तो कितनों की तय बन गई भाई साहब। ये बिला वजह की बात है, जहालत है। सही बात। ऐसा कभी मत करो, आलिमों की कदर करो। बहुत अच्छी बात कही है, वाह वाह। आलिमों की कदर करो, हाँ, इज्जत करो, सर के ताज हैं वो। हाँ, यही वो जमात है जिसके ताल्लुक से तुम्हारे नबी ने कहा था, जब जी चाहे कि तुम मुझे देखो तो तुम मेरे दीन के आलिमों को देख लिया। सुभान अल्लाह, जोर से। इज्जत का जवाब नहीं है इनकी, मर्तबे का जवाब नहीं है इनके, तकद्दुस का जवाब नहीं है इनके। अरे आलम इनका ये है, मुस्तफा कहते हैं जैसे कयामत में मेरे अलावा दीगर अंबिया शफाअत करेंगे, इसी तरह मेरी उम्मत के उलमा भी शफाअत करेंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शफाअत का माना होता है सिफारिश, बेशक, और सुनी जाएगी इनकी। जोर से। फिर वहीं आ जाओ जहां हम बोल रहे थे। सुभान अल्लाह। ओसे पाक की बारगाह में कहा, हुजूर कमाता बहुत हूं मगर, अरे वाह, इसका मतलब बात याद है, बरकत नहीं। हाँ, ओसे पाक बोले ठीक है, एक काम करना,
बोले क्या? बोले नमाज पढ़कर जब घर वापस जाया करे तो सूरे फातिहा की तिलावत करना। आए है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सूरे फातिहा मतलब अलहम्दो शरीफ। हाँ क्या? जोर से बोलो। हाँ, और उसके बाद चारों कुल। कितने? हाँ, समझ गए? कुल या अय्युहल काफिरून है, कुल हुवल्लाहु अहद है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक है, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास है। ये चारों सूरत है। कहा फिर क्या करूं? कहा इनको पढ़ता पढ़ता मस्जिद से निकल के अपने घर की तरफ चल दिया कर और अपने घर में जाके आराम से थोड़ी देर बैठ के अपने बच्चों में दीन की बातें कर लिया कर। कहा और क्या करना? कहा जब तू नमाज पढ़ने आया करे ना फजर की, तो अपनी बीवी को उठा दिया कर, अपनी बहन को उठा दिया कर, अपनी बेटी को उठा दिया कर और उनसे भी कहना कि वो एक पारा पढ़ें, एक ना पढ़े तो आधा, आधा ना पढ़े तो उससे कम, और अगर इतना भी ना कर सके तो वो भी सूरे फातिहा पढ़ें। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन कहा गौसे आदम? कौन बोले? बोलो जोर से बोलो। कौन बोले? गौसे आदम कहा चारों कुल वो भी पढ़े। घर में नाश्ता नहीं, खाना नहीं, सफाई नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ बाद में। कहा फिर? कहा तुम मस्जिद से पढ़ता पढ़ता जाए और औरत मुसल्ले पर बैठ के घर में पढ़ ले, और उसके बाद तेरी बीवी, तेरी बेटी, तेरी बहन घर में झाड़ू कशी यानी सफाई करे, झाड़ू लगाए। उस औरत का कदम घर के जिस कोने में जाएगा, सुबह से शाम तक मुसीबतें दूर होती रहे। और तेरे कदम का हाल ये होगा, जहां जहां तू जाएगा तेरे कदमों की बरकतें तेरे घर को मैसर आती रहेंगी। अल्लाह अल्लाह। आज कुरान से तू ही ने तुम्हें तबाह करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। माहौल पैदा करो कुरान की तालीम का। सुभान अल्लाह। आज गैर उंगलियां उठा रहे हैं कुरान पर। देखना रहे हो एक नखंदा कितना कूद रहा है 2 साल से। वो कालिया क्या हाल कर रहा है कुरान के खिलाफ। नाम क्यों लूंगा मैं उसका मिंबर रसूल पे? अपने नबी की बात करने बैठा हूं। वो लुच्चा रातों दिन उंगलियां उठा रहा कुरान पे। कुरान ऐसा, कुरान ऐसा, कुरान ऐसा, कुरान से ये निकालो, कुरान से ये निकालो। मैं कहता हूं तुम्हारी वालों, दुनिया कुरान पर उंगलियां उठा रही है और कुरान अल्लाह का कलाम, तुम्हारे नबी के सर पे नाजिल हुआ मुकद्दस कुरान। उनको तो ये चाहिए था खाते बाद में पहले कुरान पढ़ते, पीते बाद में पहले कुरान पढ़ते, पहनते बाद में पहले कुरान पढ़ते, तिजारत बाद में पहले कुरान पढ़ते। कुरान घर की सजावट ना बना के, ए मुसलमान कुरान अपने दिल की सजावट बना ले। जिस दिन कुरान तेरे सीने में उतर जाएगा, खुदा की कसम खुद ब खुद मुसीबतें तेरे जिस्म से दूर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी। अच्छा एक चीज और है, वो मैं बता दूं आपको। जी इरशाद। अपने बच्चों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, पुलिस वाला सब कुछ बनाइए आप। जी बेशक बेशक जी, बहुत अच्छा। हाँ ये भी बता रहा हूं, डालो अपने बच्चों को इन महकमों में। जी जी, दाखिल करो अपने बच्चों को इन महकमों में, भेजो। हमारे बच्चे IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, MBBS बने, PUMS बने, पढ़ लिख करके हमारी औलादें ऊंची बने। हमारे बच्चे पढ़ लिख करके इतने ऊंचे बने, इतने ऊंचे बने, और उनके कलम में इतनी ताकत होनी चाहिए कि जब कोई गैर कौम का बच्चा अपने कलम की नोक से हमारी मस्जिद के मीनार को गिराने की बात करे, तो मेरी कौम का बच्चा अपने कलम की नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर सके। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना, बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पढ़ाइए। मैं तो कहता हूं मारहरा शरीफ का ऐलान है भाई, हुजूर अमीन मिल्लत का, एक रोटी की जगह आधी खाइए, मगर अपने बच्चों को इल्म सिखाइए। जोर से बोलो। एक मशवरा और है, जी इरशाद। वो भी सुन लो। कौन आदमी ऐसा जो ये ना चाहता कि मेरा नाम बाकी रहे? सही। अरे बोलो भाई,
एक ने तो मरते वक्त अपने लड़के से गई थी, बोले भाई जरा बात तो सुन। बोले क्या? बोले जरा कब्र ठीक ठाक बनवा दी। तो बोला अब्बा तुम कोई मियाँ हो गया जो तुम्हारी कब्र ठीक ठाक बनवा दूं? तो बोला अरे मियाँ हुआ क्यों, कोई बात ना यार, लोग सलाम उलाम करते रहेंगे जरा बात। मतलब मर के भी मुखिया गिरी खड़ी है, इतना बड़ा नखंदा बात आदमी। सही बता रहे हूं, देख रहे हो आप? हाँ, मर के भी जाना रही है ठीक की, इंतजार में है, सलाम करें लोग। नंबरदारी, ऊंचाई, नाक ऊंची है ना। अगर देख के एक बात सुन लो कान खोल के, अरे यार तुम कितने ऊंचे बनोगे, बड़े बड़े ऊंचे आए थे सब मिट गए। सही बात, पता नहीं है, खत्म हो गए। कसम खुदा की, नाम नहीं है, निशान नहीं है, मकान नहीं है, बादशाहत नहीं है, खानदान नहीं है, औलादे नहीं है, नस्लें खत्म हो गई। कब्रस्तानों का भी पता नहीं किस में लेटे। कब्रें अगर किसी के हैं भी तो धतूरे खड़े, कुत्ते पेशाब कर कर के भाग रहे हैं, मानने वाला कोई नहीं है। मगर जो करीब होकर जिए, फटा पुराना पहन के जिए, 850 साल हो गए, आज भी हिंदुस्तान पे गरीब नवाज बन के हुकूमत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मालदारी की जरूरत नहीं है, ईमानदारी की जरूरत है। जोर से, जोर से ईमानदार बन जा, नबी का वफादार बन जा, गुलामे मुस्तफा बन जा। और माल दौलत शोहरत तेरे पास कुछ रहे या ना रहे, मगर ये चीज अपने सीने में इकट्ठा कर ले। और वो चीज ये है कि जिस दिन तू मरे और तेरा जनाजा जब तुमरिया के रास्तों से निकले, तो तुमरिया का हर मर्द तो मर्द पर्दे हटा हटा के औरतें भी कह दे कि आज गद्दार नहीं, तुमरिया की गलियों से मुस्तफा का वफादार जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। तो जलजले क्यों आते? हाँ, मजा तो अभी आगा, थोड़ी देर और रुको अभी जारी। हाँ, आने वाले हैं जब आएगा मजा। माशाअल्लाह, आला हजरत का बेटा आने वाला। हाँ, जिन्होंने अकीदों को बचाया वो आने वाला, जिसने दीन का टंका बजाया वो आने वाला, गरीब नवाज ने फैलाया और उसने उसके बाप ने बचाया वो आने वाला। सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, कोई देर जा रही है, उतरने वाले हैं। तो सुनो, 3 बजा हैं, अभी तो एक भी पूरी ना हुई है मेरी। सुभान अल्लाह बोलो भाई। कुरान पढ़िए, कुरान बच्चों को पढ़ाइए कुरान। भाई साहब जाओ मत, 1 नंबर। अच्छा 1 नंबर करने चले जाओ। सुभान अल्लाह बोलो जोर से, और जोर से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। इधर चेहरा करो, इधर कुरान पढ़िए, कुरान पढ़ाइए, घर में कुरान का माहौल पैदा कीजिए, इन मदरसों को आबाद कीजिए। मुबारकबाद के लायक हैं तुमरिया के जिंदा दिल सुन्नी, जिन्होंने अपना घर बनाया या ना बनाया, मगर नबी का घर बना के तैयार कर दिया। सही बात। नंबर 2, नंबर सफेद दाढ़ी वाले की जब जमीन पर बेहुरमती होने लगे तो भूकंप आते हैं। सफेद दाढ़ी वाले की, हाँ, आज तो सफेद दाढ़ी वालों का मालूम है हो क्या रहा? ये कह रहा तुम मत बोले करो, तुम सटिया गए, ऐसी कहती है। हाँ सही बता रहे हो, सही नश्तर लगा रहे हैं। कह रहा सटिया गए तुम, सटिया भैया दादा और बाप ना सटिया, सटिया तो तू गया जो आज तक उनके मर्तबे को तू पहचाना नहीं। एक जुमला दे रहा हूं, अल्लाह की कसम सुन लो, और अल्लाह तौफीक दे तो सीने में रख के ले जाइए।
मुस्तफ़ा कहते हैं अगर कोई सफेद दाढ़ी वाला रास्ते में मिल जाए ईमान वाला तो उसे सलाम कर, और उसे सलाम करके इतना खिदमत करके खुश कर दे कि वो तेरे सर पे हाथ रख दे। मुस्तफ़ा कहते हैं जब तक जमीन पर जिंदा रहेगा कोई मुश्किल आ ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रखवाया कभी, सोचा कभी, ख्याल किया कभी? तुझे बाप का हाथ रखवाने तौफीक ना है, ससुर का रखवाने भाग जा ईद के दिन, सुना दो थोड़ी सी, खट्टे से भाग जा। ईद के दिन ईद की नमाज में दुनिया मिल रही है गले, अब्बा भी ढूंढ लिया, बोले आज तो कुछ भी हो जा मेरा बेटा मुझे सीने लगाने मिलेगा। बाप ढूंढता फिर रहा, तलाश करता फिर रहा, चारों तरफ देखा मगर ना मिला। बाप रास्तों में दोस्तों से पूछता हमारा बेटा देखा, हमारा लड़का देखा, हमारा बेटा देखा। तो किसी ने आके कहा जी तुम्हें कुछ पता? बोले ना। बोले तुम्हारा बेटा तो गया। कहाँ को? बोले ससुराल पहुंच गया। बता अच्छा, ना बाप से ना भाई से ना माँ से किसी से ना मिला, निकल गया ससुराल। जाके ससुराल में देखा तो गृह मंत्री बैठी थी बीबी। जाके बोला वो अब्बू कहाँ है? अब्बू। बाप को भी कहा कभी अब्बू है? हमेशा ये कह कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या मामला, क्या हो रहा? कुछ ना, मुंह टेढ़ा करके ही बोल रहा हमेशा, कभी सीधा करके बोलता ही ना, उजड़ कभी ना बोलता। और वहां जाके कह रहे अब्बू कहाँ अब्बू? तो गृह मंत्री बोली कि वो तो जंगल में है। खुसर इतना बड़ा वाला था, वो ईद के दिन भी जंगल में था, जंगल में पहुंच गया खेतों में ही, और जाके वहीं दूर से कह रहे अब्बू। अब्बू भी मुस्कुरा गए देख के, दूर से जाके ससुर की कोलियां भर ली और अब्बू अब्बू कह के ईद मिल लिया। कितना अच्छा होता, अपने खुसर से भी मिलता, सास को भी सलाम करता, ससुराल वालों से भी मिलता, मगर सबसे पहले उस बाप से मिलता जिस बाप ने सीने पे बैठा के मिलने के लायक बनाया था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो तलाश करता रहा, गायब, नहीं मिला बाप को। बहुत दिनों के बाद किसी दोस्त ने कहा यार मुझे ताज्जुब है कि तू अपने बाप से ईद नहीं मिलता। कह रहा है यार वो शर्म लगे है, बाप से मिलते हुए शर्म लग रही है, ससुर से मिलते हुए शर्म नहीं लग रही है। वहां मामला मोहब्बत का ना, वो उसका वो जो बैठी है तेरी दाढ़ें सही कर देगी ना, वो इस लायक हो ही नहीं तुम मर्द क्या तुम बीवी को बीवी की तरह रखो, हो ही नहीं। तुम तो ऐसे मर्द हो कि शादी हो कि जब बीवी पहली रात आ रही है तो हाथ जोड़े बड़ा, अरे मेहर माफ कर दे, मोहताज गरीब अपाहिज लफंगे। अबे जब इस लायक नहीं था तो बनवाया क्यों था तेरे बाप ने? फिर वो इज्जत करेगी तेरी, ताजीम करेगी तेरी, सर का ताज मानेगी वो तुझे। महर औरत का हक है, औरत का इतना महर लगवा जितना तू अदा कर सके। बेशक बेशक। जिस दिन महर माफ कराया उसी दिन वो तेरी हैसियत को समझ जाती है, तेरी हैसियत क्या है। हम तो कहते हैं सुन, शादी की पहली रात जब औरत के पास जाओ तो वुजू करके जाओ और नबी पर दरूद पढ़ते जाओ, और उसका चेहरा देखकर सबसे पहले उसकी पेशानी को चूमकर एक जुमला बोलो, तू मेरी शरीक हयात है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा के तहत मैं तेरा हाकिम और तू महकूम है, मैं बादशाह, तू मेरे आया में है। सुन कान खोल कर, मैं बाद में खाऊंगा, पहले मेरा बाप खाएगा, मैं बाद में खाऊंगा, पहले मेरी माँ खाएगी, मैं बाद में पहनूंगा, पहले मेरा बाप पहनेगा, मैं बाद में अच्छा रहूंगा, पहले मेरी माँ अच्छी रहेगी। खुदा की कसम औरत मुश्किलें उठा लेगी मगर उस रात का सबक कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह।
सफेद दाढ़ी वाले की इज्जत कर, बाप की कदर कर। और बाप तो बाप, तुम्हारी आबालो अगर बाप नहीं है तो अपने बड़े भाई को बाप का दर्जा दो। और सिर्फ अपना बाप नहीं, बस्ती में कोई भी सफेद दाढ़ी वाला है तो उसको झुक के सलाम करो, जोर से, जोर से। क्या कहा मुजद्दिद अल-फिसानी ने कि जब सफेद दाढ़ी वालों की बेहुरमती होने लगे तो जलजले आएंगे, भूकंप आएंगे, तूफान आएंगे। और आज तो सफेद दाढ़ी वालों को इतना जलील किया जा रहा है कि पंचायतें लुच्चे कर रहे हैं, पंचायतें लुच्चे, गुंडे। जो जितना बड़ा गुंडा, चोर, डकैत होगा वो पंचायत के टाइम सरहाने बैठा। अरे बोलो यार, तुम्हें तबाह होने से कोई बचा सकता है? बचा सकता तुम्हें बर्बाद होने से? मैं जैसी तकरीर कर रहा हूं ना, इसे सुनने के लिए बहुत चौड़े सीने की जरूरत है। सुन लियो कान खोल के, नश्तर की तरह चुभेंगे मेरे जुमले। हाँ, मगर जो चुभता है वही असर करता। जोर से। आज गुंडे लुच्चे पंचायत कर रहे हैं। क्या पंचायत के वक्त कभी किसी आलिम को लाया जाता, किसी मस्जिद के मुत्तकी नमाजी को लाया जाता, किसी गांव के बुजुर्ग को बैठाया जाता, किसी गरीब मुत्तकी परहेजगार आदमी से कहा जाता कि तुम अल्लाह रसूल की बातों को सामने रख के फैसला कर दो? नहीं, पंचायत हो रही है ऐसी कि अगर फैसला थाने में होगा, फैसला अगर चौकियों में होगा, चेहरा मेरी तरफ, चौकियों और थानों में होगा तो नीतियां फोन कर रही हैं थाने को, बोले वो मामला अपना ही है, संभाल कर लियो। नीतियां अपना ही है, मामला जरा सही करके कर लियो जरा। तो दरोगा साहब मामला सुलझा रहे हैं, ऐसो साहब सुलझा रहे हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बताने सीना चाहिए इसी बात। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जुमला बोल के गए मौलाना। वो कह रहे हैं ऐसी बातें बताने के लिए भी सीना चाहिए। मैं तो कहता हूं बताना कोई मुश्किल नहीं, सुनने के लिए सीना चाहिए। मैं कामयाब जब रहूंगा कि आप अमल कर लें। सुन लो गौर से। आज जरूरत है कि ऐसी महफिलों में गरीब हो मगर ईमानदार बैठे हो, अल्लाह रसूल को सामने रख के फैसला करें। कभी आपने सोचा कि पंचायत हो रही हो और उस पंचायत में अगर तुमने किसी गरीब का दिल तोड़ दिया तो अंजाम क्या होगा? सोचा तुमने? ख्याल किया तुमने? तसव्वुर किया तुमने? कभी सोचा क्या होगा? क्या जवाब दोगे तुम? सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर जिंदगी में किसी ने किसी एक मोमिन का दिल तोड़ दिया, समझ गए, बहुत मुश्किल में जाएगा। और अगर किसी का टूटा हुआ दिल तुमने जोड़ दिया, नबी कहते हैं वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अगर आदिल बनाया और तेरी जबान में ताकत दी है, अल्लाह ने तेरे हाथ में कि तू फैसले करता, पंचायतें करता, तो सुन, हक बोल, सच बोल, हक फैसले कर। कोई नाराज हो, कुछ हो, कुछ भी हो जा, अगर वो बोल जिससे अल्लाह राजी हो जाए, वो बोल जिससे तेरा रसूल राजी हो जाए। अगर जिंदगी में एक भी पंचायत हक करके अगर तू मर गया, वही पंचायत क़यामत के दिन जहन्नम में बचाने के लिए काफी हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ गए? तो कब आते हैं जलजले? जब कुरान की बेअदबी हो और सफेद दाढ़ी वाले की बेइज्जती हो। नंबर 3, जब औरत बेपर्दा घर से निकलने लगे तो भूकंप आते हैं। आज स्कूल में बेटियां बेपर्दा, कॉलेज में बेपर्दा, यूनिवर्सिटी में बेपर्दा,
कोचिंग सेंटर में बेपर्दा, हॉस्टल में बेपर्दा, मार्केट में बेपर्दा। अरे और तो और बाजार भरे पड़े हैं। और अब तक तो बाजार ही थे, अब तो मजार भी भरे पड़े हैं। सही बात। कालू पीर सैयद का मजार जाके देख लो, धड़ा बुरका भाई साहब। तो मड़िया में कोई धोखे से ले तो ले ट्रैक्टर, जा जाके कह रही है कालू पीर सैयद को ना लेके चल रहा, ट्रैक्टर तो ले लिया, और तक चढ़ा रही हैं, चलो लेके। और अगर ऐलान हो गया मस्जिद में धोखे से, सबसे पहले बगल में दाब के रोटी ऊंटना पकड़ के आ गई बैठी है, सबसे आगे। आदमी कह रहा है अरे जरा बात तो सुन ले, कहां जा रही है? अरे कह जाओ अपना काम करो, आ रही है। उंगलियां हिला रही हैं, उंगलियां। और सुनो, बात हंसने की नहीं है, चेहरा मेरी तरफ करके बात सुन लो। मैं बता रहा हूं, सारी कमियां तुम्हारी हो रही हैं। क्यों भेज रहे हो साहब? क्यों? सिर्फ मदारों का मसला थोड़ी है, बाजार करके ला रही हैं औरतें, मार्केटों में जा रही हैं औरतें। क्यों भेजता है तू? अरे और तो और तीजों में जा रही हैं, 10वें में, 40वें में, तुझे तो फुर्सत है ना? मूर्खा बन गया, मूर्खा। घर में बैठा कह रहा अरे जा हटा, तू ही कर रही है फाकी। दफन में भी जा रही है, दफन में जा रही है, डाला बुरका जल्दी, रिश्ता दूल लो नहीं। दरवाजे में जाके दाखिल हुई, रोना शुरू दरवाजे में ही। औरतें साइड से हो जाए, बोले पिछली वाली लड़की आ गई इनकी। इससे ज्यादा मोहब्बत थी, रोई इतनी जोर से ही। जो जनाजे के पाए के बाद बैठी थी कोलिया, उसकी बल्ली जाके वो भी रोन लगी। बोले लड़की है, रोना बात बास का ऐसा, अगर दिल से रो ले औरत तो रुला मोहल्ले को देगी भाई साहब। बात बात ऐसी रो रही है, बहुत दिल से रोवे है, बात बात खूब ही रोई, बराबर की भी रोने लगी। थोड़ी देर बाद चुप गई, औरतें चक्कर में पड़ गई कि मुंह ना उगाड़ रही है कौन। कुछ देर के बाद जब औरतें और इकट्ठी हुई तो इनने नकाब पलट दी। जैसे ही नकाब पलटी तो औरतें बोली हाँ ये तो लड़की ना है इनकी, ये तो कोई और है। और आंख में आंसू भी ना, चक्कर है तो है क्या। थोड़ी देर बैठी और बैठ के बाद बराबर वाली से बोली, बोले वो तो दुपट्टा कहां से लाई हो बाजी, ये बुरका कहां से लिया बाजी, पजेबे कहां से लिए बाजी, ये करने भेजी है दफन में। तू जाता, कलमा पढ़ता, कुरान पढ़ता, वुजू करता, नमाज़े जनाजा पढ़ता, मसहरी को कांदा लगाता, कब्रिस्तान तक जाता, कुरान की चंद आयतें जाके कब्रिस्तान में पढ़ता, तुझे भी सवाब मिलता, मरने वाले की मगफिरत का जरिया। इसके जाने से क्या हुआ? रोको अपनी औरतों को बाजारों से और रोको अपनी औरतों को मजारों से। किसी मजार पर औरत को जाने की इजाजत नहीं सिवाय एक मजार के, और वो मजार किसी के बाप का नहीं, मदीने में रसूल पाक का है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, वो मजार जहां पर्दों के माकूल इंतजाम हो, अपने महरम के साथ जाए, बेपर्दगी ना हो, वहां जा सकती है औरत। बात समझ में आई? वरना किसी मजार पर औरत को जाने की इजाजत नहीं है। पर्दे में रखो बेटियों को, पर्दे में रखो बहनों को, पर्दे में रखो अपनी बीवियों को, पर्दे में रखो अपनी माओ को, और ऐसे पर्दे में रखो जैसे पर्दे में रखने का सबक तुम्हारे नबी ने दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। देखा नहीं कैसा सबक? एक रास्ते में सफर कर रहे थे मौला अली, फातिमा और मेरे नबी। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा से नबी बोले बेटी चलती रहो। फातिमा चलती रही, पीछे से मेरे नबी ने जहां जहां बेटी के कदम का निशान पड़ता, अल्लाह के रसूल आगे बढ़ के अपना कदम अपनी बेटी के कदम के निशान पर रखते थे। रखते रहे, चलते रहे, रखते रहे, चलते रहे। जब सफर मुकम्मल हुआ तो पूछा या रसूल अल्लाह आपने ऐसा क्यों किया? नबी ने फरमाया मैं नहीं चाहता मेरे कदम का निशान भी कोई गैर मर्द अपनी आंखों से देख सके। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। आज तेरी बेटी को दुनिया देखती है, तुझे हया नहीं, पड़ोसी देखते हैं, तुझे हया नहीं, रिश्तेदार देखते हैं, तुझे हया नहीं, गैर देखते हैं, तुझे हया नहीं। पर्दे में रखो बेटियों को। बेटियां इज्जत हैं। क्या है? औरतें, जोर से बोलो, औरतें
औरत का माना ही है पर्दे में रहने वाली चीज, मगर आज तुमने औरत को बेपर्दा करके रख दिया। हाँ, शादियों में भी देख लो, अब ठिकाने नहीं है साहब। हाँ, अल्लाह रहम करे, अल्लाह करम फरमाए। दूसरों की जो रास्ते थे, दूसरों के जो तरीके थे, आज मुसलमानों के घरों में दाखिल हो गए। गैरों के तरीके आज हमने अपना लिए। हमारे काम है ये शादी ब्याह, ये हमारे रसूल की सुन्नत है, निकाह नबी की सुन्नत। जोर से बोलो ना भाई, निकाह नबी की। हाँ, आज उस सुन्नत रसूल के मौके पर जो गुंडागर्दियां हो रही हैं तुम्हारे घरों में, हया आती है देखकर, सही बात, शर्म आती है देखकर। झुंड के झुंड हैं औरतों के, जिधर देखो दुपट्टा एक के सर पे नहीं। हाँ, शादी से वापस आ रही है तो उठी ना रही। माँ कह रही है तेरी आंख ही ना खुल रही, 3 दिन से सो रही है। बोले उठा ही ना जा रहा। जब हाथ दिखाया तो मियाँ ने कह दी, बोले असर है इस पे। बोले क्यों? बोले लग गया कोई इस पे, लिपट गया। स्वागत करके आई है ना। हाँ, ये आ रहे हैं 50-50, 100 जवान दूल्हे के साथ गुंडे, लफंगे लुच्चे। उसने कोट बनाया इसलिए था उधार ले लेके पैसे। बिल्कुल सही फरमाया। हाँ, कर्ज ले लेके टेलर के पैसे ना दिए, 2.5 साल हो गए। पीछे पीछे भागे फिर जा कैची लेके टेलर, पैसे दे ही नहीं रहा। नहीं ना देवे कहां से? सिलवा लिए। कोर्ट चाहिए स्वागत में खड़ा होने, सलामी में जाने। 50-50, 100 गुंडे लुच्चे जा रहे हैं और तुम्हारी बेटियां स्वागत के लिए आ रही हैं। दुपट्टा एक के सर पर नहीं, मुंह लाल, ऐसे जैसे किसी का खून पी के आ रही हैं। रेबिन लिए खड़ी हैं, कैंची लिए खड़ी हैं। दूल्हा साहब आ रहे हैं, बोले क्या होगा? बोले स्वागत होगा। कालिया आ रहा झूमता हुआ जैसे किसी फैक्ट्री का उद्घाटन करेगा। उजड आया, कैंची लेकर रेबिन काट रहा। कालिया कितना अच्छा होता कि अगर वो कैंची लेके सामने आ भी गई थी यहूदो नसारा की बातों को पूरा करने, तो उनके अमल को ठोकर मार के हाथ उठा के कहता कि मैं मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम हूं, गैरों की रविश पे अमल करने नहीं आया, मैं निकाह करके नबी की सुन्नत को अदा करने आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। पर्दे में रखो औरतों को, बिल्कुल सही फरमाया। माँ को पर्दे में, बहन को पर्दे में और बीवी को भी पर्दे में। मुंह दिखाई हो रही है। हाँ, वही थोड़ा सा कह दें। हाँ, मुंह दिखाई चल रही है। शादी होकर आई, अगर थोड़ी बहुत ठीक ठाक है ना बहू, तो व्हाट्सएप पे भेज रहा, बोले तेरी भाभी है ये। धड़ाधड़ मारे जा रहे, आप मारे जा रहे, धड़ाधड़ भेज रहा। बोले वो अपनी यही है, उड़ा दे, उड़ा दे इसे। क्योंकि किसी की बहन, किसी की बेटी थोड़ी है ये, किसी की इज्जत तो है नहीं है। तेरी बीवी क्या हो गई? तू तो उड़ागा अभी से। हया ईमान का एक हिस्सा है। बेशक। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सब दिल से बोलो, सब बोलो। जहां हया है वहां ईमान है। बेशक बेशक। और जहां हया नहीं है वहां ईमान मुकम्मल नहीं है। बीवियां घर में आ रही है, पर्दे में रखो। शादी होते ही बैठाई फुर लेके साहब, और मोटरसाइकिलें ऐसी मिल रही है कि बहू उससे ऊपर खुद नीचे रखा है और वो है रखी है। अरे हो रहा ना, हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल। खुद यहाँ रखा है नीचे एक बिलांस का, और वो ऊपर रखी है। अरे वाह वाह, तेरी इज्जत। कैसे मट्टी कटा रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें, हया नहीं आती। और इन बेहयाइयों के साथ सफर करने वाले, अपनी बीवी को बेहुरमती कराने वाले, बेइज्जती कराने वाले, ये किसी की बेटी है, ये किसी की बहन है, ये किसी की इज्जत है,
तेरी जिम्मेदारी में शामिल है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। क्या कहने हैं कारी साहब? कमेटी वाले हैं वो हमारे काम से जा रहे हैं, ये जरूरी है। हाँ सुभान अल्लाह बोलो। हाँ आपको जो करना है वो यहाँ करो नछावर। सुभान अल्लाह बोलो, आप दिल लगा के बोलो। ये आप हमें थोड़ी दे रहे हैं, नबी के जिक्र की बरकत है ये, नबी के नाम पर दे रहे हैं आप, हमें थोड़ी देते हैं आप, नबी के नाम पर। कौन दे देगा किसी मौलाना को? लॉकडाउन में निकाल दिए मौलवी तुमने, इतने बड़े हमदर्द होते तो निकालते ना, बात सही। निकाल दिए मौलवी, घर से बेघर कर दिए। बोले हाफिज जी जाओ तुम भी, जब नमाजी ना हो तो अपना काम करो। हाँ दिल फटे पड़े हैं मौलवियों के, ईमान से बता रहा हूँ, कुछ कहना रहे हैं लोग। हाँ इमाम जो सर के ताज थे, नाइबे रसूल थे, उन्हें मस्जिदों से निकाल दिया तुमने। और ये जो आज डाल डाल के तुम तकरीर में जा रहे हो ना, ये मेरे नाम पर नहीं, अपने रसूल के नाम पर डाल के जा रहे हो। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ, हया इज्जत। आप बैठे ना हजरत, यहीं आएंगे, कोई उठ के नहीं आएगा, कोई उठ के नहीं कोई आएगा। आदमी अगर उठ के गया तो ये गलत होगा।